ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਮਿਨੀ ਚਾਹਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਬੀਟਸ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। सतलुज दरिया के प्रचंड कहर ने जब गांव-गांव में तबाही मचाई, तब पीड़ितों के लिए हौसले और उम्मीद की चट्टान बनकर सामने आई मोगा की विधायक एवं आम आदमी पार्टी पंजाब महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा। बाढ़ के पानी में उतरकर ग्रामीणों तक पहुंचने का उनका साहसिक कदम आज मिसाल बन चुका है। राज्य के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और पर्यावरण प्रहरी बलवीर सिंह सीचेवाल के साथ मिलकर डॉक्टर अमनदीप कौर उन गाँवों तक पहुँच रही हैं जहाँ बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। पूर्व में सेना में चिकित्सा अधिकारी रह चुकी डॉक्टर कौर ने राजनीति का रास्ता चुना, लेकिन आज भी उनका जज्बा किसी योद्धा से कम नहीं है। सुबह से ही वे शहर और गांव में राहत सामग्री एकत्रित करती हैं और फिर दोपहर होते ही बाढ़ में फंसे लोगों तक पैदल और कभी नाव से लांघते हुए पहुंच जाती हैं। न डर न थकान, बस एक ही लक्ष्य, हर पीड़ित तक मदद पहुंचाना। वे खुद लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनती हैं, अपनी आंखों के सामने उनकी पीड़ा देखकर हाथों से उन्हें राहत सामग्री देती हैं। उनके इस निस्वार्थ प्रयास ने लोगों के दिलों में भरोसा और साहस दोनों जगाया है। बाढ़ के बीच इंसानियत की मिसाल बनी डॉक्टर अमनदीप कौर का यह मानवीय और साहसिक चेहरा आज पूरे पंजाब में प्रेरणा बन चुका है। डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा का कहना है कि जब तक बाढ़ से स्थिति निपट नहीं ली जाएगी, स्थिति सामान्य नहीं होगी, तब तक वे लगातार लोगों की सेवा में जुटी रहेंगी। उन्होंने कहा कि वे राजनीति में सेवा के उद्देश्य से आई हैं, वे राजनीति नहीं करती, सिर्फ सेवा करती हैं। यही वजह है जब उन्होंने सुना कि किस तरह से पीड़ित लोग परेशान हैं, उन तक मदद नहीं पहुंच रही हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा लेकिन उनका मन नहीं माना, तो वे खुद उतर आईं और अपने हाथों से खुद सेवा दे रही हैं। वे लगातार बस्ती बस्ती जा रही हैं, शहर शहर जा रही हैं, गांव में जा रही हैं, लोगों से मदद की गुहार लगा रही हैं, उनको भी एक उम्मीद की किरण जगा रही हैं, लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं कि उनसे जो कुछ भी हो सके मदद करें, लोगों की मदद के लिए आगे आएं और खुद न थकती हैं न रुकती हैं। लगातार कभी पानी के बीच में उन्हें चलना पड़ता है तो कभी मोटर बोट से वे लगातार चल रही हैं। न सुबह देख रही हैं न शाम देख रही हैं। उनकी सेवा की मिसाल किसी सेना के एक अधिकारी से कम नहीं है। वे खुद भी भारतीय सेना में सेना अधिकारी रही हैं। जब उन्हें लगा कि आज राजनीति में कुछ अच्छे लोग नहीं हैं, तब वे राजनीति में एक सेवा भाव लेकर ही आई थीं। उन्हें ये तो नहीं था कि उनके आने से या कुछ अच्छे लोगों के आने से राजनीति में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा, लेकिन ये मन में ज़रूर भाव था कि कम से कम 10 से 15% तो कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। इसी उम्मीद के साथ में वे राजनीति में कूद पड़ी और आज जब एक विधायक बन गई पहले ये प्रयास में, तो वही सेवा भाव आज वो उस समय देखने को मिल रहा है जब पूरा पंजाब ही नहीं पूरा देश बाढ़ से प्रभावित है। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में मोगा विधानसभा क्षेत्र की सीमा को लांघकर वे धर्मकोट के उस क्षेत्र में जहां कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, लगातार लोगों की सेवा में जुटी हुई हैं। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, जब भी सूचना मिलती है पहले वे कार्यकर्ताओं के साथ प्लानिंग करती हैं, उसके बाद राहत सामग्री एकत्रित करने खुद कार्यकर्ताओं के साथ जाती हैं और बाद में पहुंच जाती हैं उन पीड़ितों के क्षेत्र में। उनकी आंखों की बेबसी देखकर, उनकी गुहार देखकर वे उन्हें उस बिल्कुल ममता के भाव से गले लगा लेती हैं। बच्चा हो या बूढ़ा हो, उनकी मदद करके खुद उन्हें घर से बाहर लाकर नाव तक बैठाकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का लगातार काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए दूसरे लोग नहीं आ रहे हैं, दूसरे लोग भी आ रहे हैं, लेकिन उनका एक तरीका अलग है। डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा की जहां तक बात है, वो खुद लोगों से मिल रही हैं, उनकी समस्याओं को सुन रही हैं और खुद उन लोगों तक पहुंच रही हैं। चाहे उन्हें बाढ़ के किसी भी रौद्र रूप को पार करके उनके पास तक जाना पड़े, वे जा रही हैं। बाढ़ के पानी में भी पैदल चल रही हैं। उनमें न किसी तरह की घबराहट है, बस
उनकी आंखों में सिर्फ एक ही भाव है कि किसी भी तरह एक एक पीड़ित तक पहुंचकर उनकी मदद करना है। उन्हें एक भरोसा देना है कि उनके रहते हुए वे किसी भी संकट में नहीं रह सकते हैं। वे लगातार लोगों को भरोसा भी दे रही हैं, उम्मीद की किरण भी जगा रही हैं और उनके पशुओं के लिए चारा भी दूसरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से भिजवा रही हैं। प्लानिंग करती हैं, उसके बाद कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाती हैं और खुद कार्यकर्ताओं के साथ चल पड़ती हैं। अपने हाथों से लोगों की मदद कर रही हैं ताकि कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी प्रकार की मदद के इंतजार में न रहने पाए। उनको बिल्कुल ऐसा महसूस हो कि पूरा क्षेत्र, पूरा मोगा जिला उनके साथ है। खुद भी वे आज पंजाब की महिला विंग की प्रधान होने के नाते पूरे पंजाब की डोर उनके हाथ में है। सत श्री अकाल।